प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। जब जगो तभी सवेरा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई करते होंगे। 9th क्लास के एक्टिविटी के अंतर्गत हम लोगों ने इसके पहले प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2 किया। प्रोजेक्ट 1 में हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम और प्रोजेक्ट 2 को पैरेललोग्राम से रिलेटेड पॉइंट का हम लोगों ने अध्ययन किया। अब इसके बाद आज हम लोग बड़ा ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक प्रोजेक्ट 3 में करने जा रहे हैं। जनरली हम लोग इस टॉपिक को यानी पाई की वैल्यू, इसके पहले भी हम लोगों ने नंबर सिस्टम यानी जब संख्या पद्धति का चैप्टर पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था पाई कैसी है, रेशनल है कि रेशनल है। पाई एक्चुअली जो है वो इरेशनल है, लेकिन पाई की वैल्यू जो 22/7 होती है, चूंकि p/q के फॉर्म में है इसलिए 22/7 जो है वो रेशनल है, लेकिन पाई जो है इरेशनल है। यानी पाई अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 इसकी जो वैल्यू है वो परिमेय संख्या है। तो आज हम लोग आइए करते हैं प्रोजेक्ट 3। प्रोजेक्ट 3 में पर्पज है सर्च द वैल्यू ऑफ पाई, यानी पाई के मान की खोज करना है कि आखिर पाई का मान या पाई की वैल्यू होती क्या है और यह आती कैसे है और यह निकाली कैसे जाती है। प्यारे बच्चों, चूंकि हम लोग जानते हैं, जो भी बच्चे गांव से है उन लोगों ने देखा होगा कि गांव में गायों को एक लंबी रस्सी द्वारा एक खूंटे से बांध दिया जाता है और दिन भर वह घूमकर उसी रस्सी के दायरे में, जितनी लंबी रस्सी होती है उसी दायरे में वो घूम घूम कर दिन भर चरा करती है और शाम को उसे अपने घर ले आते हैं। तो यानी कहने का मतलब, आप देखिए कि अगर यह कोई एक बिंदु है यानी खूंटा है और जिससे एक लंबी रस्सी के द्वारा अगर गाय को बांध दिया जाए तो जाहिर सी बात है कि वह गाय इस रस्सी की दूरी के बराबर ही दूरी चारों तरफ घूम सकती है। उससे दूर जा पाएगी क्या? नहीं जा पाएगी। तो यानी वो मैक्सिमम इसी दूरी पर ही चर सकती है। इसके अंदर तो चर ही सकती है, लेकिन अधिकतम वह इस दूरी से बाहर जाकर नहीं चर सकती। तो यानी एक बिंदु के चारों ओर समान दूरी से बनी हुई आकृति क्या होती है? वो एक वृत्त होती है, यानी सर्कल होती है। सर्कल यानी वृत्त से रिलेटेड, चाहे उसकी एरिया निकालनी हो यानी क्षेत्रफल निकालना हो, या उसका सरकमफेरेंस निकालना हो यानी उसकी परिधि निकालनी हो, तो दोनों स्थितियों में हम लोग देखते हैं पाई का प्रयोग किया जाता है। तो पाई क्या है और पाई को कैसे निकाला जाता है, आज हम लोग प्रोजेक्ट 3 में इसी को करने वाले हैं। पाई की वैल्यू को निकालने के पहले इसके बारे में हमें कुछ और जानकारी होना जरूरी है, जैसे कि पूर्व अपेक्षित ज्ञान यानी प्री रिक्विसाइट्स नॉलेज हमें क्या होनी चाहिए। पहली चीज तो हमें सरकमफेरेंसेस ऑफ सर्कल यानी वृत्त की परिधि क्या है और इसे कैसे निकाला जाता है, और दूसरा डायमीटर ऑफ सर्कल यानी वृत्त का व्यास क्या है और इसे कैसे निकाला जाता है। वृत्त की परिधि यानी सरकमफेरेंसेस ऑफ सर्कल के लिए फार्मूला होता है 2πr, और डायमीटर ऑफ सर्कल यानी वृत्त का व्यास जो होता है उसे 2r बोलते हैं। जहां पर वेयर r इक्वल टू रेडियस यानी त्रिज्या होती है, तो यानी अगर कोई एक सेंटर से, एक केंद्र बिंदु से चारों ओर समान दूरी पर कोई एक रेखा खींची जाती है तो उससे बनी हुई आकृति ही सर्कल यानी वृत्त होगी, और इस केंद्र से इस सर्कल के पॉइंट तक की दूरी को क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं, जिसे त्रिज्या हिंदी में बोलेंगे। जब इसका क्षेत्रफल निकालना होता है यानी एरिया निकालनी होती है तो क्या करते हैं? पाई आर स्क्वायर, यानी पाई की वैल्यू के साथ यह जो रेडियस होती है इसका स्क्वायर करेंगे तो यह पूरी एरिया आएगी। लेकिन जब सरकमफेरेंसेस निकालते हैं, मान लो कोई लड़का यहाँ पर खड़ा है और यहाँ से घूम घूम के फिर वो इसी पॉइंट पर पहुंचता है, तो यानी वो इस वृत्त पर चलते हुए कितनी दूरी तय करता है, उसी चीज को सरकमफेरेंसेस यानी परिधि द्वारा हम लोग मालूम करते हैं। तो हम लोगों को इसके पहले सरकमफेरेंसेस यानी परिधि और व्यास क्या होता है, यानी इसी रेडियस को, त्रिज्या जो होती है सेंटर से एक सिरे तक की दूरी होती है
और यही डिस्टेंस पूरी एक सिरे से दूसरे सिरे के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, वो व्यास कहलाती है। इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा भी है कि सर्कल की जो डायमीटर होती है यानी व्यास होता है वो सबसे बड़ी जीवा होती है। हम लोग जानते हैं कि पाई इक्वल टू 22/7। सपोज ये जो सर्कल दिया जा रहा है और जिसकी यह सेंटर से डिस्टेंस जो है वो क्या कहलाती है, आर यानी त्रिज्या कहलाती है। सपोज अगर हम लोग यह मान लें कि यह आर की वैल्यू अगर 3.5 मीटर दी गई है तो हमें इसकी परिधि और इसका व्यास निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। वर्किंग प्रोसीजर यानी कार्यविधि के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि लेट आर यानी त्रिज्या इक्वल टू 3.5 मीटर दिया गया है तो सरकमफेरेंस उसका कैसे निकालेंगे। क्योंकि सरकमफेरेंस इक्वल टू होता है 2 पाई आर यानी 2 इंटू पाई इंटू आर। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 है और आर कितना है 3.5 मीटर है। तो यानी 3.5 से अगर हम इसे कट करना चाहें तो 3.2 जा हो जाएगा 7 और ये 2 से कट गया तो यानी इसकी परिधि यानी सरकमफेरेंस कितना आया 22 मीटर। और ऐसे ही अगर डायमीटर यानी व्यास निकालना चाहें यानी यहां से यहां तक की दूरी, अब चूंकि यहां से यहां तक की दूरी 3.5 मीटर दी गई है तो टोटल क्या हो जाएगा 2 इंटू आर यानी 2 इंटू 3.5 मीटर। तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 7 मीटर। तो ध्यान दीजिए सरकमफेरेंस यानी परिधि जिसको सी से डिनोट करते हैं और अपॉन डायमीटर यानी व्यास जिसे डी से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी परिधि बटे व्यास का रेशियो जो है वो क्या है, परिधि कितनी आई, परिधि आई 22 यानी सरकमफेरेंस आया 22 और डायमीटर यानी व्यास आया 7। तो यही 22/7 क्या है, वही पाई की वैल्यू है। तो इस आधार पर हम लोग यह निकाल सकते हैं चूंकि यह वृत्त है और यह सर्कल बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, लेकिन सदैव जो है किसी भी सर्कल की परिधि यानी उसके सरकमफेरेंस और उसका व्यास यानी डायमीटर के बीच में जो रेशियो होता है वही जो है पाई की वैल्यू होती है। बड़ा सर्कल होगा तो बड़े सर्कल में उसका डायमीटर बड़ा हो जाएगा, उसकी सरकमफेरेंस बड़ी हो जाएगी। छोटा होगा तो उसका डायमीटर और उसका सरकमफेरेंस यानी परिधि और उसका व्यास छोटा हो जाएगा। लेकिन यह दोनों रेशियो जो है वो हमेशा सेम होगा, इक्वल होगा। वो किसके बराबर होगा, वो हमेशा पाई के इक्वल होगा और पाई की वैल्यू क्या है 22/7 है। यानी इन दोनों में जो रेशियो होगा हमेशा 22/7 होता है और इसीलिए इसे पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। पाई का सबसे पहले इंटरेस्टिंग पॉइंट, पाई का सबसे पहले प्रयोग जो है 1706 ईस्वी में विलियम जोन्स ने अपनी पुस्तक गणित के नवीनतम परिचय में पाई का प्रयोग किया था। सबसे पहले इसका प्रयोग किसने किया था, विलियम जोन्स ने, ठीक ना, जिसको हम लोग आजकल हमेशा प्रयोग करते हैं। मेजर ऑफ पाई यानी पाई की माप कैसे की जाएगी, क्योंकि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। यानी यह क्या है, यह एक सरल रेखा है ना। डायमीटर क्या है, एक सरल रेखा है और मान लो अगर यहाँ पे कोई एंगल बन रहा है तो वो कितने डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। तो यानी 180 डिग्री का जो एंगल होता है उसे हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, उसे पाई रेडियन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। रेडियन क्या होता है, किसी भी वृत्त की त्रिज्या के बराबर दूरी का अगर इस पर कोई चाप लगाया जाए, ठीक ना, कोई आर्क लगाया जाए और इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाया जाए तो यह जो एंगल बनता है वो कितने का होता है, वो 1 रेडियन का होता है, ठीक ना। ये रेडियन की सामान्य परिभाषा है। तो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, देन आल्सो भी 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, पाई इक्वल टू 22/7। ये हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसका मेनली यूज क्या है, हम लोग प्रयोग हर जगह करते हैं तो कहां कहां और क्या यूज होता है, आइए इसको देखते हैं। मेन यूज, मुख्य प्रयोग क्या है, टू फाइंड एंगल वैल्यू इन रेडियन, यानी कोण का मान रेडियन में निकालने में इसका प्रयोग होता है। दूसरा, टू फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल वॉल्यूम एंड कर्व सरफेस
वृत्त के क्षेत्रफलों, आयतनों व वक्रपृष्ठ निकालने में इसका प्रयोग होता है। और तीसरा, इन ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला, त्रिकोणमिति के सूत्रों को निकालने में इसका प्रयोग किया जाता है। फोर्थ, इन द स्टडी ऑफ इलिप्सेस एंड अदर शेप, यानी दीर्घवृत्त और अन्य आकृतियों के अध्ययन में भी पाई का प्रयोग किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट, इन डिटर्मिनिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वैल्यूज बेस्ड ऑन एंगल, यानी कोणों के आधार पर त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात करने में भी पाई का प्रयोग किया जाता है। तो यह इतना यूजफुल है और इसे इस तरीके से निकाला जाता है, यानी अल्टीमेट हम लोगों को क्या रिजल्ट मिला कि द सर्कमफेरेंसेस ऑफ द सर्कल एंड द रेशियो ऑफ इट्स डायमीटर आर कॉल्ड पाई, यानी किसी वृत्त की परिधि, कोई भी वृत्त हो, चाहे छोटा वृत्त हो और चाहे बड़ा वृत्त हो, यानी उसकी परिधि, यह जो परिधि होगी और उसके व्यास में जो अनुपात होता है, यानी किसी वृत्त की परिधि तथा उसके व्यास के अनुपात को ही पाई बोलते हैं या पाई कहते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इस प्रोजेक्ट को नोट करके और कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक पेपर लेते हैं, माना कि हमने इसको सुविधा के लिए पहले से ही काट रखा है। इस तरीके से एक पेपर लेते हैं जिसको काट कर सर्कल के आकार में कर लेते हैं, और सपोज अगर उसकी त्रिज्या जो है 3.5 सेंटीमीटर है, तो हम लोग अगर इसके परिधि और व्यास का अनुपात निकालते हैं तो वो पाई की वैल्यू ही होती है। तो इस तरीके से आप लोग इसे काटने के बाद इसको यहाँ पर चिपका सकते हैं। तो इस तरीके से हमने जो पेपर काटा है उसे यहाँ पर चिपका भी सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आप इसको अपने प्रोजेक्ट फाइल में लगाकर कंप्लीट कर सकते हैं। आप इसे देखें, समझें और अपने प्रोजेक्ट फाइल को कंप्लीट करें। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल संतोष स्मार्ट क्लासेस को, बेल आइकन क्लिक करिए और ऑल पे सेलेक्ट करिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।